गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय अर्थात कर्म योग को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। अम, कल हमने श्लोक 13 तक जाना। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। सर, इससे पहले सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें आई, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन श्लोक नंबर 11 से कर लेना उचित होगा, ताकि आज जो बातें करें उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आशु जी, सिर्फ हिंदी पढ़ें श्लोक नंबर 11 की, फिर 12 की, फिर आगे चलेंगे। जी सर। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष दूसरों की सेवा में लगाए बिना उसका भोग करता है वह चोर है। हाँ, देखिए श्लोक नंबर 11 में कहा, इस यज्ञ के द्वारा। यज्ञ क्या है? यज्ञ एक सोच है। हम मन में जब ये बिठाते हैं कि हमने सबका भला देखना है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, ऐसा जब हमने सोचना है जिसमें सब आ गए, मैं भी, परिवार भी, समाज भी, और साथ में वातावरण भी आ गया। तो जब इन सबकी भलाई की अच्छाई अच्छाई के बारे में सोचेंगे, तो ये सोच यज्ञ है। इस सोच की पूर्ति के लिए किए गए कार्य यज्ञ के अर्थ, यज्ञ के निमित्त किए हुए कार्य कार्य कहलाएंगे। कहा अनेन, यानी किसके द्वारा? किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। देवान भावयत, देवताओं को उन्नत करो। यानी मैंने यज्ञ की सोच से देवताओं को उन्नत करना है। देवता कौन से? जो हमें जीवन, जो जो कोई भी हमें जीवन देता है, और हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए या हमें जीवित रहने के लिए आगे हमारे बढ़ोतरी और होती रहे, प्रगति और होती रहे, इसमें सहायक हो, वो सब देवता की कैटेगरी में आएंगे। तो फिर हमने कहा जल देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, इस तरीके से सब हुए। मातृ देवता, पितृदेव हो गए, और उनके भी जो बुजुर्ग हैं वो सारे देवताओं में आएंगे। इसी तरह से जो किसान अन्न उगा रहा है उसको भी देवता के रूप में माना जाता है। ये सब देवताओं की कैटेगरी में आएंगे। कहा इस यज्ञ के द्वारा, यानी इस सोच के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। तो इन देवताओं को उन्नत कैसे करना है? मैंने पानी को वेस्टेज से बचाना है, और प्रदूषण से बचाना है। वायु को प्रदूषण से बचाना है। इसी तरीके से बाकी चीजों का भी उपयोग करना है। सूर्य की गर्मी का उपयोग करना है, उसका फायदा उठाना है। तो कहा इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। तो ये हुआ तरीका देवताओं को उन्नत करने का। ऐसा करने से वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। मैं देवताओं को उन्नत करूं तो देवता यानी वायु मुझे स्वास्थ्य देगी, अच्छा जल मुझे स्वास्थ्य देगा, अन्न मुझे स्वास्थ्य देगा, मेरे जीवन को उन्नत करेगा, मुझे जीवित रखेगा। सूर्य मुझे गर्मी देगा। इन सब चीजों से मेरा जीवन आगे बढ़ता है। तो मैं देवताओं की उन्नति करूं और देवता मेरी उन्नति करें, ऐसा यहां पर बताया गया श्लोक नंबर 11 में। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए, यानी मैंने देवताओं से सिर्फ मांगना है ऐसा नहीं, देवताओं को देना भी है। देवताओं को मैंने उन्नत करना है और देवताओं ने मुझे उन्नत करना है। एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम श्रेय अवाप्स्यथ, परम को, अल्टीमेट को प्राप्त हो जाओगे या कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये था श्लोक नंबर 11। अब बात करते हैं श्लोक नंबर 12 की। उसमें कहा इष्टान भोगान यज्ञ भाविता देवा, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता। इससे पिछले श्लोक में हमने बात कर ली कि हम कैसे यज्ञ के द्वारा
उन देवताओं को बढ़ाते हैं। यज्ञ भाविता देवा, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, वह तुम लोगों को, यानी तुम लोगों को, इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है, बात समझ में आती है कि अगर वायु शुद्ध है तो डेफिनेटली मुझे स्वास्थ्य की वृद्धि मिलती रहेगी, ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। मुझे कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है वायु की, लेकिन वायु शुद्ध बनी रहे, पानी शुद्ध बना रहे, इसका प्रयास करना है। पानी की पूजा से, वायु की पूजा से, सूर्य की पूजा से कुछ नहीं होगा। मुझे देवताओं को सपोर्ट करना है और देवताओं से जो कुछ आ रहा है उसको रिसीव करना है, एक दूसरे की उन्नति के लिए। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, ये हम समझते हैं। और कहा है तई, उन देवताओं के द्वारा दत्तान दिए हुए भोगों को, या जो जो व्यक्ति एभ्य है इनको अप्रदाय बिना दिए भोगता है, यानी मैं वायु को भोगूं लेकिन बदले में वायु को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास ना करूं, पानी को इस्तेमाल करूं उसकी स्वच्छता की कोई कोई प्रयास ना करूं, अन्न को इस्तेमाल करूं लेकिन अन्न को उगाने के लिए मैं बीज रख लूं इसका मैं ध्यान ना करूं, या उसमें कोई केमिकल इतने डाल दिए जाएं, फर्टिलाइजर इतने डाल दिए जाएं कि वो स्वास्थ्यवर्धक ना रहे। तो कहा है उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए, यानी वो मुझे दे रहे हैं मैं उनको नहीं दे रहा, अगर ऐसा है, जो भोगता है इस तरीके से भोगता है, यानी उनसे ले लेता है वापस नहीं देता, मैंने प्रयोग कर लिया, वायु को, पृथ्वी को, अनाज को, जल देवता को, अग्नि देवता को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इन रिटर्न कुछ नहीं दिया, तब इसको किस डेफिनेशन में कहा? वह चोर है, सह स्तेनः एव, वह चोर ही है, यानी कि चोर की डेफिनेशन है वो व्यक्ति जो ले तो लेता है बदले में कुछ नहीं देता। ये हम समझते हैं कि अगर मैं किसी के सामने से कोई सामान उठाऊंगा वो मुझे रोकेगा, इसलिए मैं चालाकी से, चतुराई से उसके सोते हुए, या वो जब किसी और जगह गया हुआ है तब बगैर उसको पैसा दिए सामान उठा लेता हूं, तब मैं चोर हूं। यही बात यहां पर कही गई कि देवताओं से हम ले लें लेकिन उनको दिए बगैर ले लें, तब ऐसे व्यक्ति को चोर कहा जाएगा। देखें जरा यहां तक किसी का कोई प्रश्न? चलिए इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। आशु जी, श्लोक नंबर 13 को पढ़िए। जी सर। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। देखें, इसको बारीकी से समझना होगा। यज्ञ शिष्टाशिन है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले। सवाल यह है, यज्ञ तो है सोच, कौन सी सोच? जिससे सबका भला हो। फिर कहा उससे बचे हुए अन्न को खाने वाले। सवाल यह होता है कि अगर वो सोच है तो बचा हुआ अन्न कौन सा है? यज्ञ सोच है तो फिर बचा हुआ अन्न कौन सा है? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पापों से मुक्ति की बात बाद में आएगी, पहले मैं ये तो देख लूं कि यज्ञ जिसको हम कह रहे हैं कि वो एक सोच है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इसकी सोच है, तो फिर यज्ञ से बचा हुआ अन्न कौन सा है? इसको समझते हैं बारीकी से। एक किसान ने अनाज उगाया, उसने अनाज खा लिया, लेकिन अगले साल के लिए बीज नहीं रखा, यानी यज्ञ के लिए उसने बचा कर नहीं रखा। तब यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले अगर
जितना अनाज पैदा किया उसमें से आगे बीज के लिए रख लिया, सफिशिएंट रख लिया, उसमें कोई खराबी हो जाने वाली है उतना मार्जिन भी रख लिया मैंने, उसको पहले से अलग कर लिया, फिर जो मैंने खाया उसको कहेंगे यज्ञ से बचा हुआ अन्न। फिर से देखें जरा, इस शब्द को समझें, अपने माइंड में बिठाएं कि यज्ञ से बचा हुआ अन्न कौन सा है। और यहां से उत्तर पता चलता है, एनालाइज करने से पता चलता है कि अगर कोई अनाज उगाया है, कोई फल उगाए हैं, कोई सब्जियां उगाई हैं, उनमें से अगर मैंने उनको दोबारा बीजने के लिए बीज नहीं रखे, चाहे अनाज के हों, चाहे फल सब्जियों के हों, पेड़ों के हों, कुछ भी हों, अगर उसके बीज बचा करके नहीं रखे तो फिर मुश्किल है। अगर मैंने वो बीज बचा के रख लिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में रख लिए, उसके बाद जो बचा उसे कहेंगे यज्ञ से बचा हुआ अन्न। उसको खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो पाप कहां से लगेगा? क्योंकि ये सर्वजन हिताय की बात हुई, आगे के लिए और फसल उगती रहे और सबका फायदा होता हो। अब अपने माइंड में बिठाएं और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें कि यज्ञ से बचा हुआ अन्न क्या है। उत्तर है जो अनाज या फल सब्जियां उगाए गए उनमें से आगे बीज के लिए पहले से बचा के रखो, यानी देवताओं के लिए ये पहले से बचा के रख लिया, यज्ञ के लिए ये पहले बचा के रख लिया, फिर जो बचा उसको कहेंगे यज्ञ से बचा हुआ अन्न। उसको खाने वाले पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो अब सोचें, समवन टू ट्राई, कि यज्ञ से बचा हुआ अन्न कौन सा है। ये तो सर अन्न की बात हो गई। अब जैसे हम जॉब करते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है, तो हम पहले उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रखते हैं। कहते हैं कि 10 मन निकालना चाहिए, कि थोड़ा सा हिस्सा निकाल के हमने अलग से रख दिया, भाई ये कहीं दान दे देंगे या इससे किसी की मदद कर देंगे, तो वो भी इसके अंदर आएगा। देखिए, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन यहां जो यज्ञ से बचे हुए अन्न की बात हो रही है, विशेषकर अन्न की बात हो रही है, इसका मतलब इस श्लोक में जो कहा गया है उसका सीधा संबंध अन्न से रिलेटेड है, खाने के पदार्थों से रिलेटेड है। और खाने के पदार्थों का मतलब बीज, फल, फलों के बीज, सब्जियों के बीज। ये जो बीज हैं, अगर मैंने बीज पहले से बचाए नहीं हैं और सारे ही खा गया, अगली बार कुछ पैदा नहीं होगा, यानी मैंने देवताओं का हिस्सा खा लिया। मैंने यज्ञ के निमित्त जो होना था, रखना था, वो मैंने रखा नहीं। यहां कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाना है। यज्ञ से बचा हुआ वो होगा जब मैं अगली फसल के लिए सफिशिएंट बीज को बचा के रख लूं, फिर जो बचा हुआ उसको कहेंगे यज्ञ से बचा हुआ अन्न। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो आपने कहा उसको भी इनडायरेक्टली अगर हम सोचेंगे कि वो इनडायरेक्टली भी इस तरीके से सहायक हो, तो किसी हद तक आपकी बात ठीक है। पर यहां श्लोक के अनुसार मुझे लगता है सीधे अनाज की बात, खाने के पदार्थों की बात हो रही है। देखें जरा, यज्ञ से बचे हुए अन्न का क्या मतलब है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय हाँ श्री जी। कृष्ण। हाँ, यज्ञ से बचे हुए अन्न का मतलब जो समझ आ रहा है कि जब हम फल सब्जियां कुछ भी उगाते हैं, उसको खाते हैं, उसको खाने से पहले जो उसमें बीज बच निकलता है उसको हम बचा के रखते हैं, ताकि आगे की भी फसल हो सके और देवताओं का लिए हम उन्नति कर सकें। जब हम उस बचे हुए फल को खाते हैं, उस बीज को छोड़कर उस बचे हुए फल को खाते हैं, तो वो जो है वो उन्नति के लिए है। तो उस अन्न को हम यज्ञ से बचा हुआ अन्न कहेंगे। यज्ञ से बचा हुआ अन्न कहेंगे। अगर हम वो बचा कर नहीं खाते तो वो पाप का अन्न होगा। बिल्कुल ठीक। इस श्लोक का इतना अर्थ जो आपने बताया ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही मेरी समझ में आया। और मैं समझता हूं कि श्लोक का जो तात्पर्य है वो हमने समझ लिया। एक बार फिर से पढ़ता हूं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, हमने समझ लिया कि जो फसल, अन्न और बीज वगैरह प्राप्त हुए। अब खीरा तो मैं कच्चा खाता हूं,
लेकिन ये ख्याल रखना है कि जिस खेत में लगा हुआ है, जहां पर भी क्यारी में लगा हुआ है, उसमें कुछ पोर्शन ऐसा बचा के रखना है जो बीज के लिए है। उसको नहीं खा जाना। सारा ही खा गया तो आगे फिर दोबारा कैसे होगा? तो इस तरह से बीजों का बचाव कर लेना, अगली फसल के लिए बचाव कर लेना, ये हुआ यज्ञ का हिस्सा। इस यज्ञ से जो बाकी बच गया, तो अगर मैंने 4 खीरे मेरे खेत में लगे हैं, 2 मैंने कहा भाई 2 तो मैंने फसल के लिए बचा के रखनी है, या 1 तो फसल के लिए बचा के रखना है, 1 की बजाय 2 ही रख लूं तो अच्छा, कि कहीं अंत आते आते खराब ना हो जाए, कोई कीड़ा व्यर्थ ना कर दे। मैं उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए उतने पोर्शन को बचाता हूं जिससे बीज बनेंगे और यज्ञ में सहायक होंगे, आगे फसल पैदा करने में उपयोगी होंगे। उतने को छोड़ करके, उतने को बचाकर, फिर जो बाकी बचा उसको कहेंगे यज्ञ से बचा हुआ अन्न। उसको अगर हम खाएंगे तो फिर सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। और आगे कहा, जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही खाते हैं, ये पापा, जो पापी लोग आत्म कारणात, अपने कारण के लिए ही, यानी अपने शरीर के भरण पोषण के लिए ही, पचंती, पकाते हैं या बनाते हैं या पैदा करते हैं, ते तु अघम भुंजते, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब इसको समझें जरा। मान लीजिए एक किसान कहता है मेरे पास जमीन तो बहुत है, लेकिन बस साल में मेरा तो 2 बोरियां लगती हैं या 4 बोरियां लगती हैं, मुझे इससे ज्यादा उगाना ही नहीं है, और जितना उगा लिया वो किसी और को नहीं दूंगा, बात खत्म होगी, मेरा साल का गुजारा हो जाएगा, मुझे क्या लेना देना किसी से। अगर ऐसी सोच है, उनके लिए कहा, जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही पकाते हैं, पचंती पकाते हैं, फलों का पकना भी आ जाएगा इसमें, भोजन का किचन में पकना भी शामिल है, फलों का पकना भी शामिल है, सब्जियों का पकना शामिल है, ये पकने में ही आ जाएंगे, वे तो पाप को ही खाते हैं। यानी हम जो खा रहे हैं, हम उसमें से दूसरों का, वातावरण का भला छूट गया, तो फिर वो यज्ञ से हम वंचित रह गए। देखें जरा इस श्लोक के पूरे अर्थ को समझने में किसी का कोई प्रश्न? कोशिश करें अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने का कि यज्ञ से बचा हुआ अन्न क्या है, और इसका क्या अर्थ है कि जो लोग सिर्फ अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं। 2 चीजें हुई है, कोशिश करें जरा। एनीवन? पहला भाग जो है यज्ञ से बचा हुआ अन्न, जिसका हमने डिस्कस कर लिया कि फसलें अगर बन रही हैं तो हमने बीजों के लिए बचा के रखना है, बीजों के लिए अगली फसल के लिए बचा लिया, उससे जो फिर बचा वो है जिसको मैंने उपयोग करना है, उसको उपयोग करते हैं तो उसे कहेंगे यज्ञ से बचा हुआ अन्न, और उसको खाते हैं तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कहा, जो अपने ही शरीर पोषण के लिए बनाते हैं, इसके लिए मैंने कहा कि अगर कोई किसान कहे कि बस साल भर में मेरा तो इतने बोरी अनाज लगता है या इतनी सब्जी, इतने फल लगते हैं, मैं इससे ज्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है और इतने से मेरा काम चलेगा, तो जो इतना ही करते हैं वो पाप को ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बाकी सबका कल्याण नहीं होता। बहुत लोग जो नहीं उगा पाएंगे उनको भी खाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखें जरा इस श्लोक के पूरे अर्थ में किसी का कोई प्रश्न? और नहीं तो जरा कोशिश करें इस श्लोक में 2 बातें कौन सी कही गई। एक, यज्ञ से अन्न के बचने की बात कही गई है। दूसरा, कि जो बचा कर नहीं रखते, सिर्फ अपने लिए ही बनाते हैं, पैदा करते हैं। देखें जरा, इन 2 चीजों को हरिओम एक्सप्लेन सर। करें। हाँ जी। सर, ये भी कह सकते हैं कि जो हम भोजन बनाते हैं उसको बिना किसी को दिए, जैसे गाय के लिए निकाला, कुत्ते के लिए निकाला या पक्षियों के लिए डाला, उसको दिए बिना ही खा लेते हैं, वो भी तो पापी हुआ ना। हाँ, मैं उषा जी आपकी बात से सहमत हूं कि अगर मैं उगा नहीं रहा, हाँ जी। अब मैं किस तरीके से वातावरण के लिए सहायक हो सकता हूं, दूसरे प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कैसे सहायक हो सकता हूं? तो मैं अपने बाजार से खरीदे हुए अनाज में से और जो हाँ मैंने जी। पकाया है उसमें से भी अगर मैं उनके लिए, कीड़े पतंगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए थोड़ा रखूं, तो डेफिनेटली
मैं कहूंगा कि मैंने भी यज्ञ में पार्टिसिपेट किया और जो मैंने खाया है वो यज्ञ के निमित्त करने के बाद खाया। ये बात ठीक है और इसलिए ये परंपरा चली भी आ रही है। जो आपने कहा ये बात ठीक बैठती है, क्योंकि हर व्यक्ति तो कोई किसान नहीं है, वो उगा नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम उस यज्ञ में इस तरीके से सहायक होंगे जिस तरीके से आपने कहा, ये ठीक है। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? सर मीन्स प्रकृति हमें, मेरे को ऐसा लगता है प्रकृति हमें सब कुछ सिखाती है। अगर हम को प्रकृति को ध्यान से देखना शुरू कर दें तो मेरे मेरे को तो ऐसे लगता है कि प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है। कि बहुत सारी चीजें परमात्मा ने ऐसे ही क्रिएट की हैं और वो ऐसे ही चल रही हैं कि जिससे सीख के हम अपने व्यवहार में लाके अपने जीवन को भी आसानी से जी सकते हैं। ये आपकी बात आशु जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति किसान नहीं है और ना हो सकता है, और हर व्यक्ति के पास आज के दिन में उतनी जमीन नहीं हो सकती कि वो अपने लिए भी उगा सके, अपने लिए भी फल सब्जियां पैदा कर सके। लेकिन ऐसे जो किसान के धंधे में लगे हुए हैं, वो डेफिनेटली हम सबके लिए भलाई का काम कर रहे हैं, यज्ञ का काम कर रहे हैं। बदले में हमारी जिम्मेवारी बनती है उनको जिन चीजों की जरूरत है उनको रीजनेबल रेट में दे दें, ये भी सहयोग हो गया। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर के देवता हमें उन्नत करते हैं, हम देवताओं को उन्नत करते हैं। और इसी संदर्भ में ये बातें हुई जिसमें कहा यज्ञ से बचे हुए अन्न को इस्तेमाल करना है, तब हम पाप से बचेंगे। और जो सिर्फ अपने ही शरीर के लिए कमाते हैं या बनाते हैं या पकाते हैं, वे तो सिर्फ पाप को ही खाते हैं। और इसका विस्तार जो है, जैसा आप सब लोगों ने भी बताया, ये सारे जो भी ट्रेडिशंस बनी हुई हैं बिल्कुल ठीक बैठती हैं, इन्हीं श्लोकों के अनुसार ठीक बैठती हैं। देखें इसमें किसी का कोई और पॉइंट या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें या कोई प्रश्न हो? सर मेरे एक आंटी है, प्रीतम आंटी, वो हमेशा कहते हैं कि गरीब का मुंह और परमात्मा की गुल्लक होता है। कि अगर हम कुछ भी अच्छे किसी की भी ऐसे हेल्प करते हैं तो परमात्मा की गुल्लक में वो जुड़ा होता है। मतलब पुराने लोग तो ये मानते थे कि वो हमें कई गुना होके मिल जाता है। तो ऐसे ही ये भी प्रकृति से ही आया ना, कि जैसे हम थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं और उसको जब हम डालते हैं दोबारा से तो कई गुना हमें उससे फसल मिल जाती है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है आशु जी, कि जो उतना सामर्थ्य नहीं रखता उसको हम थोड़ा सा और दे दें, खाने के लिए दे दें या कुछ पैसे दे दें, जिससे वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके, जितनी न्यूट्रिशन की चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सके, उपयोग कर सके, तो डेफिनेटली वो भी तो किसी दूसरे काम को करने में सहायक होगा। वो हमारा घर बनाता है, हमारे कोई और मजदूरी के काम कर देता है, सहायक होता है फसलों को बोने में, काटने में, पानी लगाने में, खाद लगाने में। वो जो काम उसके वश के हैं उन कामों को वो भी करता है। अभी लेबर चौक के ऊपर लोग जाकर के बैठते हैं, हम पैसे देते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए यज्ञ हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात जो आपने कहा कि गरीब के मुंह में जो जाएगा वो परमात्मा की उसमें जा रहा है, वो गुल्लक है वो। ठीक है बात ये, आई एग्री विद दिस। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। जी सर। अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति प्रजन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। देखें जरा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा श्लोक है और समझने में कुछ चीजें सीधे समझ में आ जाती हैं, कुछ लगता है कि ये कैसे होगा, समझ नहीं आया। भूतानि अन्नात् भवन्ति, भूतानि भूत प्राणी, अन्नात् अन्न से, भवन्ति होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इतनी बात हमें समझ में आती है कि अन्न अगर ना हो तो भूत प्राणी उत्पन्न नहीं होंगे, सब सूख जाएगा, कीट पतंगे भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जहां पर कुछ नहीं है खाने के लिए वहां जीवन नहीं बचेगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इतनी बात हम समझते हैं, सभी समझते हैं। फिर अगली बात कही
अन्न संभवः पर्जन्यात्, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, ये भी हम जानते हैं। बारिश होती है तो अनाज पैदा होता है, फल सब्जियां पैदा होती हैं। बारिश ना हो, जमीन से कहीं और से पानी का बंदोबस्त करेंगे, तब फल सब्जियां पैदा होंगी। तो इतनी बात भी समझ में आती है। अन्न संभव है पर्जन्यात, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, पानी से होती है। फिर कहा पर्जन्य यज्ञात भवति, वृष्टि यज्ञ से होती है। यहां आकर के सवाल खड़ा होता है कि ये कौन सा यज्ञ है और कौन कर रहा है इस यज्ञ को। हमने कहा यज्ञ एक सोच है जिससे सबका भला होता हो। उस सोच को पूरा करने के लिए कुछ कर्म किए जाने, वो किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने हैं। तो यहां कहा वृष्टि यज्ञ से होती है, पर्जन्य है यज्ञात भवति, वृष्टि यज्ञ से होती है। तो बारिश तो हमें पता है कि भाई यज्ञ तो हम कोई कर नहीं रहे हैं, और मैं कोई यज्ञ कर भी दूं तो उससे बारिश हो जाएगी, ये तो मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हम ये जानते हैं कि सूरज की गर्मी से समुद्रों का पानी, नदियों का पानी, सब जगह का पानी वाष्प होकर के उड़ता है, इतनी बात हम समझते हैं। यही बादलों में परिवर्तित होता है। कई महीनों तक ये कार्रवाई चलती है, फिर बरसात का महीना आता है, बारिश होती है। ये कार्रवाई कौन कर रहा है? ये कार्रवाई सूर्य की एनर्जी से हो रही है। यानी यह यज्ञ सूर्य द्वारा संपन्न किया जा रहा है, मेरे द्वारा नहीं। तो जो कहा वृष्टि यज्ञ से होती है, वो यज्ञ मैं नहीं कर रहा, सूर्य देवता कर रहे हैं इस यज्ञ को। उनकी गर्मी से पानी जो है वाष्प बनता है, तब उड़ता है। तो फिर से देखें, शुरू में कहा संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, कोई डाउट नहीं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, कोई डाउट नहीं। फिर कहा वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ के बारे में हमने पहले कहा कि यज्ञ वो सोच है जिससे सबकी उन्नति होती है। अब वो सोच मैं जितनी मर्जी पैदा कर लूं, मेरी इस सोच से बारिश नहीं हो सकती। लेकिन हम ये जानते हैं कि बारिश सूर्य की गर्मी से जो पानी वाष्प बनता है, ऊपर उड़ता है, उसी से बारिश होती है। तो वो रिक्वायरमेंट, उसके लिए जो कर्म, वाष्प बनने के लिए जो कर्म हो रहा है, वो सूर्य देवता का कर्म है, सूर्य का यज्ञ है, सूर्य द्वारा किया गया कर्म है इस यज्ञ के लिए, जिससे बारिश होती है। तब हम कह सकते हैं कि वृष्टि यज्ञ से होती है। वृष्टि होती है ये ठीक, यज्ञ से होती है ये पता चला सूर्य द्वारा किए गए यज्ञ से होती है। यानी सूर्य की जो रोशनी आ रही है, जो ऊष्मा आ रही है, जो गर्मी आ रही है, उसके द्वारा हो रही है। देखें जरा, इसको समझें और मन में बिठाएं, इस प्रश्न का उत्तर दें कि वृष्टि यज्ञ से होती है। ये कौन सा यज्ञ है जिससे वृष्टि होती है और कौन कर रहा है इस यज्ञ को? एनीवन? सूर्य सूर्य देव कर रहे हैं। सूर्य देव की पानी को वाष्प बनाते हैं और उससे फिर बादलों से वर्षा होती है। बादल बनते हैं, बस उससे बारिश बिल्कुल होती ठीक, है। बिल्कुल ठीक। यानी ये जो कहा वृष्टि यज्ञ से होती है, यह यज्ञ हम नहीं कर रहे, यह यज्ञ सूर्य देव द्वारा किया जा रहा है, जिससे पानी वाष्पीकरण होता है। और फिर कई महीने ये वाष्पीकरण होने के बाद, गर्मी के महीनों में होने के बाद, फिर जब बहुत सारा पानी ऊपर इकट्ठा हो गया, तब बारिश होती है। तो इस भाग का अर्थ हमें पता चल गया कि वृष्टि यज्ञ से होती है, ये यज्ञ सूर्य देव द्वारा किया जा रहा है। फिर आगे कहा यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, कर्म सम उद्भव है। यज्ञ जो है उसकी पूर्ति कहां से होती है? यज्ञ के निमित्त किए गए कार्यों से होती है। ये शब्द हमें समझ में आता है, इसकी बहुत डिस्कशन हम कर चुके हैं। यज्ञ कर्म सम उद्भव है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यानी यज्ञ की सोच को पूरा करने के लिए कर्मों की जरूरत पड़ती है। वो कर्म चाहे मैं करूं या सूर्य देव करें, यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्मों की जरूरत पड़ती है। यानी यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं, ये बात हमें समझ में आती है। और फिर आगे कहा कर्म ब्रह्म ब्रह्म उद्भवम, ऐसा कहा। कर्म कहां से उत्पन्न हो रहा है? ब्रह्म से उत्पन्न हो रहा है। ब्रह्म की डेफिनेशन क्या है?
ब्रह्म को हमने जाना केन उपनिषद से कि किसके द्वारा हम बोलते हैं, किसके द्वारा हम सुनते हैं, किसके द्वारा हम चलते हैं। उत्तर में बताया गया कि वो शक्ति जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, शरीर की प्रक्रियाएं ऑटोमेटिकली चलती हैं, उसका नाम ब्रह्म है। यहां हिंदी में तो लिखा है कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न हुआ जान, लेकिन जो संस्कृत का शब्द है वो है ब्रह्म, ब्रह्म उद्भवम, यानी कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। मेरे अंदर जो ब्रह्म की शक्ति है उससे कर्म उत्पन्न होता है। ये जो ट्रांसलेशन है इसको मैं ठीक करता हूं। जिन्होंने भी ये ट्रांसलेशन की है कि वेद से उत्पन्न होता है, कर्म वेद से उत्पन्न होता है, बगैर उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट के मैं ये मानता हूं संस्कृत का अगर शब्द यहां आया है ब्रह्म उद्भवम, कर्म ब्रह्म उद्भवम, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है, तो ये बात मेरी समझ में आती है कि जिसमें जीवन की शक्ति है, जिसमें ब्रह्म है, वही तो कर्म कर सकेगा। तो तब ये ट्रांसलेशन और ये श्लोक का ये भाग ठीक आसानी से समझ में आता है। कर्म ब्रह्म उद्भवम, कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न होता है। देखें इसमें किसी का कोई प्रश्न, कर्म ब्रह्म उद्भवम इन दो शब्दों का अर्थ, नहीं तो जरा ट्राई करें, एक्सप्लेन करें हाँ कि जी, क्या मीनिंग है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें बताया कि कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न है, मीन्स अगर जिसमें जीवन है वो वही कर्म कर सकता है जो जीवित है, ब्रह्म है जिसके अंदर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये दो शब्दों का अर्थ हुआ कर्म ब्रह्म उद्भवम, कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। मैंने कहा यहां जो हिंदी ट्रांसलेशन है वेद से उत्पन्न हुआ, इसकी बजाय मैंने संस्कृत के शब्दों से उनका अर्थ समझा, और जो हमने ब्रह्म की डेफिनेशन पहले से जानी केन उपनिषद से, उसके अनुसार पता चला कि जहां जिसमें जीवन शक्ति है उससे कर्म उत्पन्न होता है। यानी पशु पक्षियों से भी कर्म उत्पन्न होता है, वो कीड़े पतंगों को खाते हैं, उस काम को कर रहे हैं। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। और फिर आगे कहा ब्रह्म अक्षर सम उद्भवम, ब्रह्म कहां से उत्पन्न होता है? अक्षर से उत्पन्न होता है। जिसका क्षरण नहीं होता उससे ब्रह्म उत्पन्न होता है। तो ब्रह्म की शक्ति मेरे में है, मेरे जैसे सभी भाई बहनों में है, जीव जंतुओं में है, सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म की शक्ति है। किसी में वो उसको चोंच से खाने के लिए शक्तियां देती है, किसी में सांप को काटने की शक्ति देती है, किसी में व्यक्तियों में हमें सोचने की शक्ति देती है। ब्रह्म की अलग अलग शक्तियों से ये सब कुछ हो रहा है। कहा ब्रह्म अक्षर सम उद्भवम, अक्षर से, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसको हम परम पिता परमेश्वर कह सकते हैं, अविनाशी कह सकते हैं, उससे उत्पन्न होता है। देखें जरा, ब्रह्म अक्षर सम उद्भवम क्या मतलब है इसका? ब्रह्म किससे उत्पन्न हुआ? यानी वो शक्ति किससे उत्पन्न हुई जिससे मैं खाता हूं, बैठता हूं, सोचता हूं, सांस लेता हूं, अनाज खाया पिया अपने आप पचता है। वो कहां से उत्पन्न हुआ? ब्रह्म। परमात्मा से, अविनाशी परमात्मा से। बिल्कुल ठीक। अब हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा ब्रह्म से बड़ी चीज हुई। फिर इस श्लोक से पता चलता है परमात्मा को अक्षर कहा, उसका क्षरण नहीं होता। उस अक्षर के में से ही ब्रह्म उत्पन्न होता है, जिसमें से मेरे अंदर भी ब्रह्म है, बाकी सबके अंदर भी ब्रह्म है। कोई ब्रह्म की कोई शक्ति मेरे खिलाफ है, कोई शक्ति मेरी मित्र है, कोई मेरी शत्रु है, कोई मुझे कष्ट दे रही है। ब्रह्म का तो ये चल रहा है। ये सारी शक्तियां किससे उत्पन्न हुई हैं? अक्षर से, जिसका क्षरण नहीं होता, परमात्मा से उत्पन्न हुई हैं। देखिए जरा, आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे, और आपका कोई प्रश्न हो इस श्लोक में या इससे पिछले श्लोकों का, या किसी अर्थ के बारे में कोई किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी। हाँ जी, ये पर ये बता- क्वेश्चन चाहिए कि अभी जो आप बता रहे हैं कि ब्रह्म से बड़े हैं परमात्मा। हाँ, यहां से श्लोक से पता चला कर्म ब्रह्म उद्भवम, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। अब फिर आगे कहा ब्रह्म अक्षर सम उद्भवम, ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब
जो अक्षर जिसको यहां इस श्लोक में कहा गया वो ब्रह्म से बड़ी चीज हो गई, ब्रह्म उससे उत्पन्न हुआ। हाँ जी सर, पहले जो हमने श्लोक पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था ना कि परमात्मा को फिर भी हम देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्म एक शक्ति है जिसको हम नहीं देख सकते। परमात्मा को भी हम नहीं देख सकेंगे क्योंकि ब्रह्म को हम देख नहीं सकते, इसी तरह से क्योंकि ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ, ठीक है। परमात्मा से उत्पन्न हुआ, तो फिर परमात्मा भी शक्ति स्वरूप है, उसको सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। ब्रह्म अलग अलग शक्तियों के रूप में है, कहीं मनुष्य की शक्ति के रूप में है, किसी में पशु पक्षी की शक्ति के रूप में है, कोई मित्र के मेरे मित्र के रूप में ब्रह्म की शक्ति है, कोई मेरे शत्रु के रूप में ब्रह्म की शक्ति है। ये उसके अलग अलग रूप हैं और ये अक्षर के ही से ही उत्पन्न हुए, ऐसा इस श्लोक से पता चलता है। देखें, हाँ जी सर, ये समझ आया कि ब्रह्म में एक शक्ति है, वो पशु पक्षियों जानवरों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, मनुष्य में भी है, लेकिन परमात्मा जो है वो एक अक्षय है जिसका कोई नाश नहीं हो सकता, वो शक्ति है। ये ठीक। हाँ, अब जब वो अक्षय है तो ब्रह्म भी इसी तरीके से अक्षय है, उसका भी नाश नहीं होता। लेकिन यहां जो शब्द कहे ब्रह्म अक्षरम सम उद्भवम, ब्रह्म जो है अक्षर से उत्पन्न हुआ, तो यहां से हमें समझ में आता है कि हायरार्की में हम कहेंगे कि ब्रह्म जो है वो परम से, परमात्मा से उत्पन्न हुआ या उसका ही एक अंश है, ऐसा समझ में आता है। और पूरे श्लोक में अगर कहें, कहा भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, ये यज्ञ सूर्य कर रहा है, ऐसा हमने डिस्कस किया। और कहा जो यज्ञ के कर्म हैं वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ जो है कर्मों से पूरा होने वाला है। और फिर कहा कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है, कर्म करने के लिए ब्रह्म की शक्ति चाहिए। और फिर कहा ब्रह्म अक्षर सम उद्भवम, ब्रह्म जो है अक्षर से, परम पिता परमेश्वर से, परम शक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ऐसा समझ में आया। देखें जरा। ठीक है, हाँ जी सर, ये समझ में आ गया कि जो प्राणियों की उत्पत्ति जो है वो अन्न से होती है, और अन्न की उत्पत्ति जो है वो वर्षा से होती है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। यज्ञ कौन कर रहा है? वो सूर्य कर रहा है। ठीक। सूर्य से समुन्द्र नदियों पानी का भाप बनता है और फिर वर्षा होती है, तो वो यज्ञ कर रहे हैं सूर्य देवता। तो यज्ञ जो है वो कर्मों से ही होता है, कुछ करेंगे तभी यज्ञ होगा। तो बिल्कुल ठीक। है वो कर्मों यज्ञ से। यज्ञ की पूर्ति कर्मों से होती है। और कर्म जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है। मीन्स जो जिसके अंदर चेतना है, ब्रह्म है जो जीवित है, वो ही कर्म कर सकता है। चाहे वो ठीक। पशु हैं, अपना पेट पालने के लिए कुछ कर्म करते हैं, हम अपना खाना बनाते हैं, किसान अपना काम करता है, वो अपने कर्म करते हैं। और जो ब्रह्म की उत्पत्ति है वो अक्षर से हुई है, परमात्मा से हुई है, परम तत्व से हुई है ब्रह्म की उत्पत्ति। बिल्कुल ठीक, ये पूरे श्लोक का ठीक अर्थ रंजना जी आपने एक्सप्लेन कर दिया। इसी में देखें किसी और का कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो, फिर आज की चर्चा को पूरा करेंगे। सर ये पिछले श्लोक में हमने देखा कि सूर्य द्वारा ये यज्ञ हो रहा है, तो वैसे भी जैसे प्राचीन समय में यज्ञ किए जाते थे वर्षा लाने के लिए, जो मतलब जो डाल के सामग्रियां डाल के यज्ञ किए जाते थे, उसका भी यही भाव होगा या वो अलग से माना जाए? देखिए, हम किसी भी तरीके से कोई भी हवन यज्ञ कर दें, कितनी भी लकड़ियां जला दें, लेकिन हम वर्षा होने तक का इतना पानी जो है वाष्पीकरण हमारे यज्ञों की अग्नि से नहीं हो सकता। हम इस सोच को ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य से ये यज्ञ हो रहा है और जो पानी वर्षा से आ रहा है हम उसका संरक्षण करें, बचाव करें उसका, ऐसा समझ में आता है। हालांकि जो बात आपने कही ये कि हाँ जी यज्ञ करेंगे, यज्ञ से बारिश हो जाएगी, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन ये हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि सारी दुनिया भी अगर इकट्ठी होकर के थोड़ी थोड़ी लकड़ियां लेकर के जला दे, भाई सब लोग तो चूल्हे जलाते ही हैं, हम लोग गैस पे सब कुछ बनाते ही हैं, गर्मी तो पैदा हो ही रही है, लेकिन इस गर्मी से वाष्पीकरण होकर बारिश होने लायक पानी हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। ये पूरी शक्ति तो सूर्य देव से ही आ रही है।
देखें जी, सर हम ऐसा तो कह सकते हैं कि जो हमारा कर्म, अगर ब्रह्म की शक्ति हम में है तो हमारा कर्म है पेड़ पौधे लगा रहे हैं, प्रकृति को संभाल कर रख रहे हैं, ये हमारा यज्ञ हुआ। ये बिल्कुल ठीक बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये है यज्ञ के निमित्त किया गया कर्म। यज्ञ हाँ है सोच, कौन सी सोच? जिससे सबका भला होता है। ये जो आपने बातें बताई, पेड़ पौधे लगाने, फल लगाने, सब्जियां उगानी, अनाज उगाने, ये यज्ञ के निमित्त किए गए कर्म हैं। बिल्कुल ठीक। हम सब भी जो ये कर रहे हैं, हम यज्ञ के निमित्त ये कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी सर, मैंने उस दिन भी कहा था कि यज्ञ, जो अब हमें समझ आ रहा है कि यज्ञ एक सोच है। पहले हम यही समझते थे कि यज्ञ मीन जो हम हवन करते हैं, अग्नि जलाते हैं, दैट मीन्स। अब समझ आ रहा है कि यज्ञ जो है वो एक सोच है। अगर पहले उसको हम यज्ञ बोलते थे, लकड़ काट के जलाते थे, तो जंगल ज्यादा होते थे, पॉपुलेशन कम थी, तो एक सफाई और उससे हो जाता था, एनवायरनमेंट भी साफ हो जाता था। वो एक तरह का उस समय यज्ञ होता था, वो सोच होती थी यज्ञ की। आज का यज्ञ है पेड़ों को लगाना, ना कि काट के उनको जलाना। मेरी समझ में ये आता है। बिल्कुल ठीक रंजना जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे ऐसे जब हम एनालिसिस करेंगे तो बहुत कुछ हमारी समझ में आएगा और बहुत क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। पर सर यज्ञ को ये भी तो माना जाता है ना कि यज्ञ में हम जो भी डालते हैं वो कई गुना होके वातावरण में जाता है। जैसे प्लास्टिक डालते हैं तो उसकी अलग फ्यूम्स निकलती हैं, और यज्ञ जब हम करते हैं तो उसमें सामग्री जो कही जाती है उसमें बहुत कुछ, जैसे गूगल और बहुत कुछ डाला जाता था पहले। अब तो धीरे धीरे वो चीजें उतनी शुद्ध शायद नहीं है, लेकिन वो रीजन भी रहता था कि वो वातावरण को शुद्ध करने का काम करती थी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये जो आपने बात कही कि अगर हमने वायु देवता को क्या देना है, उसमें जो प्रदूषण है उसमें शुद्धि देनी है, ताकि उसमें जीव जंतु हमें बीमार ना कर दें, उसमें जो जर्म्स हैं वो हमें बीमार ना कर दें। तो हवन करें, उससे जो उसके बीच में सामग्रियां डाली जानी हैं, उनसे जो कुछ धुआं, जिस प्रकार का धुआं आएगा या अग्नि उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी, उन सब से प्रदूषण हटेगा, हवा साफ होगी। डेफिनेटली ये एक यज्ञ है जिसको हम कह रहे हैं कि ये वायु के निमित्त किया गया यज्ञ है। वायु देवता को हम अपनी तरफ से जो दे रहे हैं, ये वो यज्ञ है। बिल्कुल ठीक। चलिए इसी के साथ सर बढ़े आज समापन की हाँ ओर। जी, ठीक, काफी चर्चा हो गई, आज टाइम भी हो गया। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही, बहुत सारी चीजें हमने सीखी, डिस्कस की, नई नए प्रश्न उठे, उनकी क्लैरिफिकेशन आई। हमने श्लोकों में से ही ढूंढा कि किस चीज का क्या मीनिंग निकलता है। इस पूरे सहयोग के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना, धन्यवाद। सर मैंने ये बात इसलिए भी कही क्योंकि हम आर्य समाज एक परिवार से बिलोंग करते हैं, और हम हमेशा देखते थे कि जब वो हवन के लिए जो चीजें लाई जाती थी हमारे घर में, वो बहुत ही, मतलब जैसे घी लाएंगे तो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म का घी है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के उसमें डाल दिया। तो वो कोशिश कर की जाती थी कि बेस्ट चीजों को मिलाकर सामग्री बनाई जाए ताकि वातावरण की शुद्धि में हेल्प करे। मीन्स अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, हाँ वो लकड़ियों का जरूर ध्यान रखना है कि कम हम संविधाएं यूज करें, बट उसमें जो डाल रहे हो वो मैटर करता है कि आप किस तरह की चीजें डाल रहे हो उसके अंदर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सभी और की ओर से सर को भी प्रणाम और आभार। अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए सब लोग जरूर और सोचें इसके बारे में कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए, ताकि हम भी इस यज्ञ का हिस्सा बन सकें। कल मिलेंगे अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।